So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So आज अपन मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बात नहीं मतलब पढ़ेंगे यार ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया यार मैथ्स में। मैंने आपको 3D मैंसुरेशन करवा दिया है, 2D मैंसुरेशन करवा दिया है, आपका अर्थमेटिक का ऑलमोस्ट जितना भी पोर्शन है वो करवा दिया है। तो मतलब 30 + 10 + 15 मतलब 55 से 60 मार्क्स मैंने करवा दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसमें से एटलीस्ट अगर आप मेरी क्लासेस ध्यान से करके जा रहे हो, आराम से आउट ऑफ दिस 55 और 60 आप इजीली 35 से 40 कर लोगे, 40 मार्क्स का, ठीक। अब मेरा क्या टारगेट था, आपको बोला था मैं आपको ऐसा करवा के छोड़ूंगा कि आप 50 तो करके आए, एटलीस्ट मार्क्स 50, है ना। क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे और वो आएंगे आपके 75 तक क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट 70 तक मान लीजिए, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपको मैंने अर्थमेटिक करवाया, ठीक। और अर्थमेटिक से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल ऑलमोस्ट आते हैं 30 ऑन एन एवरेज, ठीक। जो आपका 2D मैंसुरेशन है ना, वहाँ से आपके आएंगे 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक। 3D से आपके आते हैं 12 से 15, ठीक। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये मैंने करवा दिया पोर्शन, जो आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक। जो नेक्स्ट आज मैं करवाने वाला हूँ, मैंने आपको बोला था मैं आपका 50 तक स्कोर इजीली पहुँचा के रहूँगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भैया ट्रिग्नोमेट्री। ये भी मैं आपको मस्त तरीके से करवाऊँगा, ट्रिगो, ठीक। इसके टोटल 5 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स मैं आपको करवाऊँगा। और यहाँ से आपके इजीली 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें जोड़ लो तो ये कितने हो जाते हैं, टोटल आपके 70 क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए। अब आपका अलजेब्रा बचता है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम बचता है, और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और वो बचता है ना। उससे आते हैं आपके 30 से 35 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको भी ध्यान से करके जाना, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना मत यार। अब मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा भैया मैथ्स नहीं हुई है। देखो यार इतना करवा दिया मैथ्स में जितना अपने पास टाइम मिला, मैंने बीच में करवाया है। एंड यू कैन सी मैं व्यूज़ के पीछे नहीं दौड़ा हूँ। अगर मेरे को व्यूज़ के पीछे दौड़ना होता तो आप देख लो यूट्यूब पे मैथ्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। रीज़न उसका सिंपल सा है यार, कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो आपके लाइक जीएस पोर्शन के पीछे भागते हैं। एंड इवन जीएस पोर्शन वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है। बट आई डोंट वांट कि आपके ये जो आईएमए वाले हैं, एएफए वाले हैं, आईएनए वाले हैं, इनको इग्नोर किया जाए, और इनको इग्नोर किया जाता है, बट आई डोंट वांट दैट, ठीक। आपको आईएमए और एएफए ज्वाइन करना है भैया, और आईएनए भी ज्वाइन करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो इसीलिए मैंने यार ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपको कंप्लीट करवाने का सोचा था, और ये मैं ट्रिगो करवा के छोड़ूंगा। और ट्रिगो काफ़ी ईजी है, मैं मस्त तरीके से करवाऊंगा। ध्यान से करना जितनी भी क्लासेस है, और यार प्लीज़ बाय हार्ट करके जाना। इतनी मेहनत से मैंने करवाया तो एटलीस्ट ये करके जाना, है ना। मैं कोई भी क्लास में बकवासबाजी नहीं कर रहा हूँ, बट आज कर रहा हूँ। ये बकवास नहीं है वैसे यार, देखो मेहनत लगती है यार, है ना। तो आई वॉन्ट कि आपका मैसेज आए फिर मेरे को कि भैया आपकी मैथ्स काम आई, है ना। आपके मैथ्स के हेल्प से मेरा इस बार क्लियर हो गया है, मेरा पीडीएफ में नाम आ गया। तो यार आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे, है ना। सो जिस दिन रिजल्ट आए मेरे को ये मिले कि भैया आईएमए के लिए क्लियर हो गया, एफ के लिए क्लियर हो गया, समझ गए। तो यार ध्यान से करो, अपने को करके दिखाना है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी विल डू बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ना इसमें देखो आपके टोटल 5 चैप्टर्स है, ठीक। पहले अपन आज जो फर्स्ट चैप्टर अपना बेसिक्स है, ठीक है। एक दिन मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से पूछते हैं आपके। एक दिन हाई डिस्टेंस पढ़ेंगे, एक दिन आपके आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, है ना। एक दिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स सीखना ज़रूरी है, फिर ही आगे की चीज़ें आएगी, ठीक। तो ये बेसिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़े प्रीवियस क्वेश्चंस है वो भी मैं टाइप करके आपको नोट करके करवाऊंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सब देखो, आज अपनी क्लास है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो देखो बेसिक्स करते हैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो सबको डराता है भैया, अब से नहीं डर लगेगा इससे, अब से इससे डर नहीं लगेगा, ठीक। देखो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना आपका, ये 2 वर्ड से बना है। पहला जो आपका वर्ड है वो ट्रिग्नो, ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल्स, ठीक। और दूसरा है मैट्री, मैट्री मतलब आपका होता है मेजरमेंट, ठीक। ओवरऑल इसमें क्या होगा, अपन ट्रेंगल्स का मेजरमेंट ही करते हैं, ठीक। ट्रेंगल्स की हेल्प से अपन जो भी अपने को हाई डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है, एंगल्स की हेल्प लेके वही चीज़ें अपन इसमें करेंगे, ठीक। तो अब देखो अपन बेसिक से चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक। अब एक चीज़ सुनो, ये आपका होता है एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। इस पर सपोज अपने को एंगल मेजर करना है। एंगल ना हमेशा एक्स एक्सिस को क्या लिया जाता है, आपका रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, और ऐसे मेजर किया जाता है, समझ गए। इसको बोलते हैं अपन
एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सबको पता होगा, है ना। और ये हमेशा इसमें जो एंगल होगा ना, जो ये एंगल बनता है, इसको अपन इसी एंगल को क्या कहते हैं, अपन थीटा कहते हैं। चाहे 90 डिग्री बनो 45 डिग्री बनो, इसको थीटा कहते हैं। ठीक, तो ये थीटा आपका यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर अपन इसको क्लॉकवाइज घुमाते, ऐसे नीचे घुमाते, तो ये क्या हो जाता है आपका, क्लॉकवाइज हो जाता। इसमें जो आपका थीटा होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। क्लियर है पहली चीज़, इज इट क्लियर। अब एक क्वेश्चन है जो आपके पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछा है, वो पूछा है रेडियन और डिग्री से, इनके रिलेशन से पूछा है। तो देखो रेडियन एंड डिग्री होता है क्या, पहली चीज़ तो ये रेडियन एंड डिग्री है ना, ये आपके एंगल को मेजर करने के तरीके हैं। आपके एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल, जैसे आप लेंथ मेजर करते हो ना, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, मीटर होता है। वैसे एंगल को मेजर करने के लिए अपन क्या लेते हैं, रेडियन एंड डिग्री लेते हैं। ठीक है, डिग्री अपन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, डिग्री आपने सुना होगा, ये तो इजी सी बात है यार, 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, ये तो पता है ना आपको सबको। ठीक, वैसे आपका एक और मेजरमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेडियन, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपको यार याद रखना है। ठीक, क्योंकि इसका मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने लगा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, वैसे सिंपल ही है। देखो अगर मैं डिग्री को बोलता हूँ डी, डिग्री को क्या बोला मैंने, डी, और डिग्री में कितने होते हैं टोटल आपके, एक मैं हाफ सर्कल लूँ, एक क्वार्टर लूँ, तो कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है, एक क्वार्टर में 90 डिग्री। ठीक, और रेडियन को मैंने 8 से डिनोट किया, तो रेडियन यही कितना हो जाता है आपका, पाई/2 होता है। कितना होता है, पाई/2, ये कितना होता है, पाई/2। समझ गए। अब लाइक आपको क्वेश्चन में, अब देखो यही आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वो 180 बाई जो भी आप करते हो ना, वो छोड़ो, ये याद रखो डायरेक्ट, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। इसको याद रखने का देखो सिंपल सा तरीका है कि डिग्री एक क्वार्टर में कितना होता है अपना, 90 होता है, वहीं ये कितना होता है, रेडियन होता है पाई/2, तो इसमें पाई/2 हो जाएगा। अब मान लो आपको डिग्री दे दिया, डिग्री कितना दिया है, 90, कि 90 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने डिग्री की जगह रखा 90, और नीचे भी क्या है 90, इधर आ जाएगा रेडियन में, मेरे को कन्वर्ट करना, आर की वैल्यू निकालनी, इधर आ जाएगा पाई/2। तो देखो 90 से 90 घटा, यहाँ से आर क्या आ गया आपका, पाई/2 ही आ गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। वहीं आपको रेडियन दिया होता तो रेडियन पुट करो, आपकी डिग्री पता चल जाएगी उसकी इक्वलेंट। क्लियर है पहली चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना भाई, एक चीज़ और ध्यान रख लेना। वो चीज़ देखो क्या है, आपके ना एक डिग्री में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में, ये जो डेज लगता है ना, इसको मिनट बोलते हैं। एक मिनट में आपके कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। लाइक सपोज आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करोगे, क्या करोगे, 22/7, राइट। तो या फिर 3.14 जो भी आप पुट करोगे, उसमें डिवाइड करोगे ना आगे, तो आपके कैलकुलेशन में आगे इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 60 मिनट और 60 सेकेंड में। इसलिए ये ज़रूरी है, ये वैल्यूज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब जैसे मैं आपको वो थोड़ा समझा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। लाइक सपोज आपको बोला है कि 1 रेडियन है, 1 रेड, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, फॉर्मूला क्या था, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डी आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, राइट। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। ओके, और रेडियन की जगह 1 आ गया आपका, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो आपका क्या आएगा, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से d इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये 2 ऊपर जाएगा और 90 उधर जाएगा, तो 180/पाई आ जाएगा, राइट। यही आएगा ना, 180/पाई आएगा, 180/पाई आया। ठीक, अब वैल्यू पुट करो, 180 की जगह 180, और पाई की जगह क्या आ जाएगा आपका, 22/7। ये डिग्री में है, ये आपको डिग्री ये सॉरी डिग्री में नहीं है, हाँ डिग्री में हो जाएगा ना, 90 उधर जाएगा, ये डिग्री में है, चीज़ ये ध्यान रखना है। ठीक, ये आपकी किस में है, सब पे डिग्री में है। ठीक, अब ये 7 आपका ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 22। अब जो कट रहा है वो काट लो, ये क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11, है ना। ये आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 11, और ऊपर क्या है, ये डिग्री चल रहा है। ठीक, अब देखो अपने को परफेक्ट डिवाइड करना है, डिवाइड करता हूँ मैं परफेक्ट मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, 11 का डिवाइड करता हूँ मैं, तो 11 5 जा क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 आया, कितना रह गया, 5 और 3 कितना रह गया, 8 रह गया आपका, राइट, 8 रह गया। तो अब मैंने क्या लगाया, 0 लगाया। अब 7 टाइम किया तो आपका 77 आया, 77 आया, तो अब रह गया आपका 3 डिग्री, क्या रह गया, 3 डिग्री रह गया। और नीचे डिवाइड में क्या अभी भी 11 है। अब देखो 3 डिग्री में डिवाइड नहीं हो सकता ना, आगे पॉइंट में आएगा, पर पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं निकलती है, पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं निकलती है।
अब अपने को मिनट वाला कंसेप्ट लगाना है। मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब 60 से कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 180 मिनट आ गया। अब हो जाएगा ना डिवाइड, अब डिवाइड करो, अगेन डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा, है ना, 1 टाइम जाएगा। आपका 7 बचा 0, अब कितनी बार जाएगा आपका, अब बचा आपका ये जाएगा 6 टाइम, राइट, 6 टाइम जाएगा। सॉरी यहाँ पे ना अपने ने एक गलती की है, गलती बताऊँ क्या की है। देखो गलती अपने ने ये की है कि जब भी डिवाइड करते हैं ना, रिमाइंडर निकालते हैं, तब अपन कटिंग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक क्लास में सिखाई है ना भैया। तो वो अपने ने यहाँ पे गलती कर दी है। ऑलमोस्ट आंसर सेम आ रहा है बट ये गलत है, तो गलत अपने को चीज़ें नहीं सीखनी, ठीक। तो देखो अब यहाँ से यहीं से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, है ना। 180 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 7 से हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 22। अपने को कट नहीं करना है जब भी डिवाइड करते हैं, ठीक। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा आपका 126 0 डिवाइडेड बाई 22। अब देखो 22 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 5 टाइम, है ना। 5 टाइम कितना आएगा आपका, 110 आएगा, पीछे रह जाएगा 16, कितना रह जाएगा आपका 16 रह जाएगा, फिर 0 लगाया मैंने। अब आएगा आपका ये 154, है ना, पीछे कितना रह जाएगा आपका 6 रह जाएगा, तो ये 7 टाइम गया। अब इसको मिनट में कर लेते हैं, अपन ने मल्टीप्लाई किया 60 से तो ये आ गया 360, है ना, 6 6 जा 36। अब वापस 22 से डिवाइड करते हैं तो 22 1 जा 22, है ना, ये कितना रहेगा आपका 14 रहेगा, 0 आ गया। अब ये 132 आएगा आपका कितने टाइम आएगा भैया, 6 टाइम आएगा, है ना, देखो वही आंसर आ रहा है ना। तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, 8 आ गया, राइट। अब अगेन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका, तो ये देखो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 480 आ जाएगा और नीचे 22 है, तो अगेन डिवाइड करते हैं तो ये देखो कितना आएगा 22 2 जा 44 आया आपका, राइट। 44 गया तो पीछे बचा आपका 40, फिर आएगा 21 1 जा 21। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी, वो जो ऊपर बताइए ना वो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये आपकी कुछ हो जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी कुछ आसपास की वैल्यू आती है ना तो वो सही वैल्यू है, ओके। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना वो आता है आपकी आर्क और लेंथ के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया, है ना, आर्क और एंगल के बीच में आपके रिलेशन। ये रिलेशन तो भैया पहले भी पढ़ाया है आपको मैंने, इसमें पढ़ाया था याद है, 2D मेंसुरेशन में आपको पढ़ाया था, है ना। जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक, ये आपका क्या है सर्कल है, ठीक। अब ये जो सर्कल है एंड इसमें ये आपका सेंटर हो गया और ये इसकी होगी रेडियस, ठीक। ये दो रेडियस हो गई, ये आर लेंथ है, इसका भी आर लेंथ है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। और ये जो लेंथ बन रही है ना आर्क लेंथ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, इसको मैंने एल बोला, ये क्या आपका आर्क लेंथ है, ठीक। तो इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन आपका क्या है, वो रिलेशन आपका ये जो थीटा होता है ना ये हमेशा इक्वल्स टू होता है एल बाई आर, ठीक। और ये जो थीटा निकलेगा ना ये किस में निकलेगा, यहाँ पे रेडियन में निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिग्री में नहीं होगा, ये रेडियन में होगा, ठीक। तो आप कभी भी ऐसे निकालते हैं तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्जन मैंने आपको ऊपर बता दिया है, क्लियर है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इंपॉर्टेंट है आपको अगेन पता होना चाहिए। क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ना आपके काफ़ी सारे रेशियोज है, जैसे आपके साइन थीटा हो गया, टोटल 6 है, ये कोस थीटा हो गया, है ना, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, आपका सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। ये सारे आपके काफ़ी सारे क्या है रेशियोज है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ना मेन सबसे जो बेसिक है ना यही है भाई, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये नहीं समझ में आना तो फिर सब आगे का साफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको मैं याद रखने की आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा और ध्यान से कंसेप्ट समझोगे तो याद करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। आई बिलीव मोर ऑन कंसेप्ट, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ये आपका ट्रेंगल, ठीक। अब देखो ये ट्रेंगल मैंने बनाया उल्टा। पहली चीज़ तो ये है ना सिर्फ आपके एक ही ट्रेंगल के लिए वैलिड है, वो है राइट एंगल ट्रेंगल। आपका कैसा है ट्रेंगल होना चाहिए, राइट एंगल। अब देखो यार सीधा तो सभी बनाते, तो मैंने बनाया टेढ़ा, ठीक है, उल्टा बनाया। मतलब ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एच से, ठीक।
क्लियर है। इनमें से एक आपकी बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, तो आप किसी को बेस परपेंडिकुलर मान सकते हो, वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक, ये बेस मान ली मैंने, ये परपेंडिकुलर मान ली। ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको ये बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं। अब ना जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए जाते हैं ना, या तो यहाँ लगाया जाएगा या ये इस वाले एंगल पे लगाया जाएगा, इन दो एंगल पे लगाया जाता है। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक, इसको मैंने बोल दिया थीटा। ठीक, इसको बोल दिया मैंने थीटा। ठीक, अब आपको पहली चीज़ तो पाइथागोरस थ्योरम से याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो एक एक करके अपन रेशियोज पढ़ते हैं। पहला जो आपका आता है वो आता है आपका साइन थीटा। क्या निकालूंगा मैं, पहला आपका साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा देखो क्या होता है, साइन थीटा, जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप थीटा लेते हो ना, उसका जो अपोजिट एंगल होगा, ये बात सुन लेना, थीटा के जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, वो हमेशा क्या मानी जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर मानी जाती है। सपोज मैं इसको स्टार्टिंग में इसको बेस बोल देता और इसको परपेंडिकुलर, तो अगर आपने इसको थीटा माना ना, तो इसके सामने वाली साइड को हमेशा अपन क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। आप इसको पी लिख देना, फिर इसको बी लिख देना। अगर इसको थीटा मानते ना, तो इसको परपेंडिकुलर मानते फिर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है। और जो कोस के अपोजिट, जो आपके इस साइन थीटा के पास वाली साइड होती है ना, उसको अपन क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक, ये एक याद रहेगा ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन थीटा के अपोजिट साइड आपकी क्या होती है हमेशा। अब देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, थीटा के जो अपोजिट साइड होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ क्लियर है ना। अब देखो आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया। साइन थीटा में क्या होगा, एक तो तरीका ये है याद रखने का, दूसरा तरीका क्या है कि साइन थीटा में क्या होता है, थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा आपका आता है, आपको ना तीन याद रखने हैं, फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा देखो क्या होता है। अब देखो साइन थीटा ये हो गया, एक याद हो गया ना, ये एक याद हो गया। अब कोस थीटा क्या होगा, जो आपकी दूसरी छोटी साइड बची है ना, दूसरी छोटी साइड क्या बची है, बेस बची है, क्योंकि इसको तो यूज़ कर लिया। तो दूसरी जो छोटी साइड होगी ना, ये ऊपर आ जाएगी इस बार। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। ठीक है। अब लास्ट एक और याद करना है भाई, वो है टेन। अब देखो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया एक बार ऊपर, इसको भी कर लिया, और दोनों दोनों में नीचे क्या रहा, हाइपोटेन्यूज रहा। तो इनका जैसा तो होगा नहीं, इसमें कुछ अलग होगा। इसमें अलग क्या होता है आपका, ये इसका यूज़ नहीं करेगा, इसमें होता है आपका परपेंडिकुलर, इसमें होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। यहीं से एक अब इम्पोर्टेंट रिलेशंस बनते हैं। क्या क्या बनते हैं देखो, साइन को हमेशा रिलेट किससे करोगे, आप करोगे कोसेक से। कोसिकेंट बोलते हैं जिसको। कोसेक ना आपका साइन का उल्टा है, मतलब 1/sin थीटा होता है ये। तो इसका एकदम उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का ना एकदम उल्टा होता है आपका सेक थीटा, 1/cos थीटा होता है ये। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का एकदम उल्टा क्या होता है आपका, टेन का एकदम उल्टा होता है आपका कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है आपका 1/tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और क्या याद रखनी है, ये जो टेन थीटा होता है ना, ये आपके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है एक्चुअल में। देखो आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, ये ऊपर रखो ये नीचे रखोगे, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगी, तो क्या रह जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, और बाकी आपको मैंने समझा दिया कौन सी क्या है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो चीज़ अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो करेंगे डिफरेंट रेशियोज के अपने साइन कन्वेंशन। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको समझ लोगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। साइन कन्वेंशन। ठीक, अब देखो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा हो कोस थीटा हो, जितने भी मैंने आपको 6 अभी पढ़ाए हैं, उनमें आपके डिफरेंट रेशियोज लगते हैं। ठीक, ये देखो मैंने ड्रॉ किया सबसे पहले आपका कार्टेशियन फॉर्म, है ना। ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। रुको मैं इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस।
अब आप सबको पता होगा कि ये जो ऊपर वाला होता है ये अपना होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ना आपके देखो ये चार जो पार्ट बनते हैं इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे एंगल जो मेजर होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है, ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका। ठीक, इसमें देखो एंगल कहाँ से आ रहा है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। इसमें जितने भी आपके रेशियोज है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। लाइक सपोज जैसे मैंने लिखा साइन 90 डिग्री, ये आपका क्या आता है 1 आता है, पर प्लस का 1 आता है। जैसे मैंने लिखा साइन 45, ये आपका क्या आता है 1/√2। जैसे मैंने लिखा कोस 45, ये आपका क्या आता है 1/√2 अगेन। ठीक, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। और एंगल किसके बीच में होना चाहिए 0 से लेके आपका थीटा किसके बीच में होना चाहिए 90 के बीच में, मतलब ये थीटा आपके इसके बीच में होना चाहिए। फिर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये ध्यान रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी कौन पॉजिटिव रहता है कौन नेगेटिव रहता है। यहाँ पे एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 से तो बड़ा होगा आपका, और कहाँ तक चलेगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 180 तक चलेगा। ठीक, 90 का इंक्रीज होता है। इसमें साइन और आपका जो कोसेक होता है वही आपका क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे आपके रेशियोज क्या होंगे नेगेटिव होंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी उनकी। तीसरा जो आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आपका टेन थीटा और आपका जो कोट थीटा है ना वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल हो जाएगा आपका 180 से तो अबव हो जाएगा, है ना, और लेस देन कितना रहेगा आपका 270। ठीक, फिर आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके 270 से लेके कहाँ तक हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 360। अब बचा क्या आपका कोस बचा है तो कोस एंड सेक क्या होता है आपका इसमें पॉजिटिव होता है, और सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये सब आपको याद रखना है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आपके, फिर आता है अपन कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ना देखो रेशियोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन थीटा को कोस थीटा में, इसी तरह सेक थीटा को इंटरचेंज कर सकते हैं कोसेक थीटा में, मतलब कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। ऐसे आपके टेन थीटा को इंटरचेंज कर सकते हैं अपन किससे कोट थीटा से चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप देखो चेंजिंग कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट आता है। ठीक, कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखना जरूरी है, कहाँ पे आपका रेशियो चेंज होगा और कहाँ पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव साइन आएगा। तो पहली चीज़ आती है किस में कैसे चेंज होगा। ठीक, जैसे मैं देखो आपको सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, ये आपको कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ आप साइन का कोस में हो जाएगा, सेक का कोसेक में हो जाएगा, टेन का कोट में, और कोट का टेन में, कोसेक का सेक में, और कोस का आपका हो जाएगा साइन में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। अब देखो 90 से कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है ना आपका एंगल, 90 से कुछ भी प्लस माइनस थीटा हो रहा है, कोई भी थीटा एंगल है, ये जो आपने ने थीटा ऊपर लिखा है, मान लो यहाँ पे साइन के आगे 135 लिखा है तो 90 प्लस आपका 45 लिखा है ना, तो साइन आपका कोस में चेंज हो जाएगा। जब भी 90 में प्लस माइनस होता है ना तो रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का कोस में, सेक का कोसेक में, टेन का कोट में, और ऐसे 270 में प्लस माइनस थीटा होता है ना तब भी आपका क्या हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है, कोट का टेन में, कोसेक का सेक में, कोस का साइन में, या साइन का कोस में। ध्यान रखना हमेशा रेशियो चेंज हो जाता है जब भी 90 या 270 में प्लस माइनस थीटा होता है। दूसरा सिनेरियो 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर आपका 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं, इसमें कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब साइन का किस में रहेगा साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, कोट का कोट रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, ये आती है इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट देखो साइन किसके बेसिस पे आता है, साइन आपका फर्स्ट रेशियो के बेसिस पे आता है। लाइक जो भी आपका फर्स्ट रेशियो होगा ना, लाइक साइन थीटा इसमें, तो साइन थीटा के बेसिस पे आएगा, कोस के बेसिस पे नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपका है साइन 135 जैसे, अब साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, थीटा यहाँ पे देखो आपको 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा में लिखना है। तो देखो मैं इस 90 वाले से ब्रेक करता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना 135 को, तो 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। तो अब आपका ये क्या बन रहा है 90 प्लस 45 बन रहा है। जब भी 90 आता है तो मैंने क्या कहा रेशियो चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका कोस आ जाएगा। पहली चीज़ तो क्या आ जाएगी भैया, कोस आ जाएगा। ठीक, और थीटा आएगा तो थीटा क्या है 45 था तो क्या आएगा 45 आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है साइन। देखो साइन 135 सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है ना, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है 135, 180 से 90 के बीच में है, तो उसमें तो साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये कोस 45 भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन फर्स्ट रेशियो के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है ये चीज़, इज इट क्लियर? तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√2। तो आपको सारी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ 0 से 90 याद करने की ज़रूरत है। अभी मैं टेबल करवाऊँगा आपको, ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट देखो, जैसे एक और लिया मैंने, आपका लिया कोस, मैंने लिया 225 लिया, ठीक है। अब मैं देखो इसको 180 में ब्रेक करता हूँ। 180 में देखो कैसे लिख सकता हूँ, 180 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 180 + 45 लिख सकता हूँ ना, 180 + 45। अब देखो ये 180 + 45 हो रहा है, तो नो चेंज लिखा है ना मैंने, मतलब रेशियो तो चेंज नहीं होगा। कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। अगर आप 270 से इसको -45 लिखते ना तो क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि साइन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। तो मैं इसको किस में लिख रहा हूँ, आपके 180 वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 180 प्लस क्या होता है 45, तो सेम का सेम रहेगा, कोस रहेगा। 45 आपका क्या बना, थीटा बना, तो 45 ही आएगा, क्या आएगा, 45 ही आएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव कोस 45, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2। क्लियर है, ठीक। ऐसे एक चीज़ और पॉइंट याद रखनी है, अगर कोस के अंदर माइनस थीटा आता है या फिर सेक के अंदर माइनस का थीटा, कोई भी नेगेटिव एंगल आता है, तो ये डायरेक्टली आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कोस थीटा और सेक थीटा के इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर माइनस अंदर है, वहीं साइन कोसेक और आपके टेन कोट में अगर माइनस होगा तो ये माइनस साइन थीटा, कोसेक में होता तो माइनस कोसेक थीटा हो जाता, कोट में होता तो माइनस कोट थीटा, टेन में होता माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट देखो, अब सीखते हैं अपन टेबल। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आपको आने चाहिए, वरना क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे मोस्टली। सी देखो, इजीली बताता हूँ, यहाँ थीटा लिखा मैंने, यहाँ एंगल लिखता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर लिखता हूँ मैं रेशियोज़, तो सबसे पहले साइन थीटा हो जाएगा आपका, सेकेंड हो गया आपका कोस थीटा, फिर हो जाएगा टेन थीटा, फिर हो जाएगा कोट थीटा, और फिर आपका हो जाएगा सेक थीटा, और फिर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक। अब देखो, थीटा की जगह जब 0 डिग्री होगा तब साइन थीटा की वैल्यू आप देखो कैसे निकालनी है। आपको ऊपर लिखना है, क्या लिखना है इस टेबल के, 0 सबसे पहले, 0 लिखा, इसके ऊपर 1/4, इसके ऊपर 1/2, इसके ऊपर 3/4 और इसके ऊपर 1। अब देखो इन सब पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, सब पे रूट लगा दो। अब देखो 1/2 से सब इंक्रीज हो रहा है, 0 में 1/4 क्या, 1/4, 1/4 में 1/48 क्या, तो 1/2, सब पे रूट लगा दो। रूट लगाया, अब रूट से जो वैल्यू आएगी ना, वही आपके साइन की वैल्यू होगी। 0 साइन 30 की होगी 1/2, क्योंकि 1 की 1 4 की आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1/√2, इसकी आ जाएगी √3/2 और इसकी आ जाएगी 1। अब सारी निकल जाएगी सब। कोस में एकदम उल्टा होता है, मतलब 90 से स्टार्ट करेंगे, 1 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा √3/2 साइन वाली, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा आपका 1/2 इधर आ जाएगा, फिर ये 0 आपका लास्ट में आ जाएगा। अब टेन क्या होता था आपका, साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो 0 में 1 का डिवाइड किया 0, इसमें ये डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/√3, ठीक। इसमें ये डिवाइड किया तो 1, इसमें करेंगे तो √3। अब देखो 1 में जब भी 0 का डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू में 0 का डिवाइड करते हैं ना, तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड माना जाता है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब कोट का क्या आ जाएगा, एकदम उल्टा, यहाँ जाएगा नॉट डिफाइंड पहला, है ना, एकदम उल्टा हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या करेंगे, 10 का उल्टा करेंगे, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 आपका अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का 1/√3। और नॉट डिफाइंड का हमेशा ध्यान रखना, आपका 0 कन्वर्ट हो जाता है जब भी उल्टा करते हैं, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, तो 1 का 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 बनेगा अगेन। कोसेक थीटा आपका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का, तो ये नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है यहाँ तक सब चीज़ें, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और देख लो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको भी आप कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो। ऐसे स्क्वायर में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको भी चेंज कर सकते हो, जैसे tan स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा में, कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में। अब नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो और देख लो, है ना। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपका इक्वल्स टू वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, थीटा सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 + कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। थर्ड जो आपकी होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होती है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगी। क्लियर है। अब देखो एक कंसेप्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या आता है, कंसेप्ट आता है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसी फॉर्म हो ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस
बी कोस थीटा इक्वल्स टू आपको दिया है कोई वैल्यू पी, और आपसे पूछा जाए फिर बताओ कि बी साइन थीटा, बीच में माइनस साइन लगा दिया और ये कोफिशिएंट इंटरचेंज गया है, बी इधर आ गया, ए उधर चला गया, तो ए कोस थीटा इसकी वैल्यू पूछे ना तो हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ध्यान रखना डायरेक्ट वैल्यू है, ये पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछा है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट, अगर दो एंगल है ए प्लस बी, इनका सम बन रहा है आपका 90 डिग्री, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। जब भी उनका सम 90 डिग्री बने ना तो आप समझ लेना उनको इंटरचेंज कर सकते हो आप। लाइक जैसे मैंने लिखा पहला हो गया आपका साइन ए दिया है, ये इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा आपका कोस बी के इक्वल होगा, ध्यान रखना। देखो कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, कोस ए आपका किसके इक्वल होगा, साइन बी के इक्वल होगा। जैसे ये ए है, ए की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ, अगर ए की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस बी हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी उधर भेजा तो मैंने क्या निकला, ए इक्वल्स टू 90 माइनस बी। अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट किया, तो ये क्या आएगा साइन 90 माइनस बी इक्वल्स टू, अब देखो 90 से कुछ माइनस हो रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इससे रेशियो, कोस बन जाएगा, पढ़ाया था मैंने, कोस बन जाएगा, और एंगल क्या आएगा, बी आएगा, तो ये आ गया कोस बी, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि देखो 90 से कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आएगा प्लस ही आएगा, साइन भी प्लस रहेगा, तो इसलिए ये कोस भी प्लस आएगा। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे आपके और है कुछ और इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। टेन ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, कोट बी हो जाएगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए ए प्लस बी का, और कोट ए आपका इक्वल्स टू होगा टेन बी की, हमेशा ध्यान रखना है इक्वल होंगे दोनों, रिप्लेस कर सकते हो। सेक ए इक्वल्स टू होगा आपका कोसेक ए के इक्वल, कोसेक बी सॉरी, और सेक बी आपका इक्वल होगा कोसेक ए के इक्वल। कुछ और है थोड़े इंपॉर्टेंट, वो भी यार देख लो, है ना, वो भी देख लो। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज है, ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जिनको नहीं समझ में है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, वरना बेसिक से क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, कंडीशन है ये। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कंसेप्ट जिनके समझ में आ गया ना उनको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए डॉट आपका सेक बी ये किसके इक्वल होगा, 1 के होगा, क्यों का देखो सेक बी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस बी, कोस बाई नीचे चला जाएगा, अपने के ऊपर ही देखा है, देखो कोस बी साइन ए के इक्वल है, तो साइन नहीं रखा तो यहाँ पे कट करके 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, ये कोस ए डॉट कोसेक बी, ये भी आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो जिनके कंसेप्ट क्लियर है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मतलब समझ नहीं है वो यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकता है। और देख लो एक दो और टेन ए डॉट आपका टेन बी, ये भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और कोट ए डॉट कोट बी भी आपका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, याद रखना भाई ये सब कुछ। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे चलता है। पहला क्वेश्चन है साइन 25 साइन 35 सेक 65 सेक 55। तो देखो इनमें पेयर ढूंढो, ए प्लस बी वाला बन रहा है क्या, साइन 25 सेक 65 पढ़ा है ना अपने ने, तो देखो अगेन 25 और 65 क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, और 90 बन रहा है तो अपने को पता है साइन 25 और सेक 65 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अभी तो पढ़ा था साइन ए डॉट सेक भी आपका 1 होता है, तो साइन 25 किसके साथ पेयर बना लेगा, सेक 65, और साइन 35 का देखो सेक 55 के लिए साथ बन रहा है क्योंकि एंगल 90 बन रहा है, अगर 35 प्लस 55, ये देखो ये 25 और ये 65, ये बी बन गया, ये ए बन गया, तो क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इनकी वैल्यू तो क्लियर है कि 1 आएगी, तो मैंने लिख दी 1। मल्टीप्लाई में सब मल्टीप्लाई लगाया मैंने, और ये दोनों क्या बना लेंगे अपने आगे 90 बना रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो एक तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट से कर लो, बाकी अपन बेसिक से कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा साइन 25 है ये, ठीक, और ये सेक 65 है, तो अपन क्या करते हैं इनको चेंज करते हैं। तो ये तो साइन 25 रहने, तो सेक 65 को मैंने क्या लिखा, पास में लिखा, पहले सेक 65 को क्या लिखा मैंने, पास में लिखा। तो इसको कोस में चेंज कर सकते हैं, है ना, कोसेक में, सॉरी कोसेक में क्या आ जाएगा, ये कोसेक में आ जाएगा आपका 25 कोसेक 25। अब ये दोनों देखो कट जाएगा क्योंकि ये 1 बाई कोसेक साइन 25 जाएगा, और ऐसे साइन 35 ये हो गया, ये हो जाएगा आपका कोसेक 35, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये नीचे जाएगा तो साइन 25 बनेगा, तो कट जाएगा, तो साइन 25 इंटू 1 बाई साइन 25, क्योंकि 1 बाई साइन 25 होता है ये, साइन 35 इंटू 1 बाई साइन 35, 1 बाई साइन 35। अब ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अगेन 1 ही आ जाएगा। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक, क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिए साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है 1/2। ठीक, अब देखो मैंने क्या मान लिया, एक्स माइनस वाई को थीटा मान लिया है ना, साइन थीटा लिख लिया मैंने इसको, और ये दिया 1/2। अब यार कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कौन से थीटा पे, साइन 30 पे आती है ना, तो थीटा यहाँ से क्या पता चला अपने को, 30 पता चला। थीटा क्या पता चला अपने को यहाँ से 30 पता चला, और अपने को पता है कि थीटा क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकल गई 30। वैसे ही निकालते हैं एक्स प्लस वाई की, कोस एक्स प्लस वाई। अगेन मैंने एक्स प्लस वाई को थीटा माना, तो 1/2 कब आता है कोस में, जब कोस 60 होता है, तो थीटा क्या निकला 60, और थीटा क्या एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई निकल गया अपना 60। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन अपने पास, दोनों को ऐड कर दो, एक्स निकल जाएगा, तो 2x, वाई से वाई कट गया, इधर आ जाएगा 90, तो एक्स आ गया अपना 45। क्लियर है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपका CDS। नेक्स्ट देखो, ये फेवरेट क्वेश्चन है CDS का, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, ऐसे चलता जाता है 85, 90। अगेन इसमें आपको क्या बनाना है, पेयर्स बनाने हैं भैया, है ना, चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, कोई ना कोई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। देख लो 90 के कहाँ सम बन रहा है, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 का देखो क्या बन रहा है, 90 सम बन रहा है। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर आपका 80 का क्या बनेगा, 90 सम बन रहा है ना, तो ये 90 वाले पेयर बना लो पहले, 90 वाले क्या बना लो, पेयर बना लो, है ना। तो साइन स्क्वायर 5 का किसके साथ बनेगा, साइन स्क्वायर 85, और 85 को मैं चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर 5 प्लस आपका, इसको चेंज करूँगा मैं, क्या आएगा, कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा ना भैया, बताया था ना मैंने, साइन स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया कोस स्क्वायर 5। अब अपने को ऐसे देखो पेयर बनते जाएंगे, साइन स्क्वायर 10 फिर कोस स्क्वायर 10 बनेगा, ऐसे आपके क्या होते जाएंगे, ये पेयर बनते जाएंगे। अब देखते हैं पेयर कितने बनेंगे। अब अपने को पता है साइन स्क्वायर 5 और कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। ये 5 का पेयर बनेगा, एक 10 डिग्री का बनेगा, एक 15 डिग्री का बनेगा, एक 20 डिग्री का बनेगा, एक 25 डिग्री का बनेगा, एक 30 डिग्री का बनेगा, एक 35 का बनेगा, एक 40 डिग्री का बनेगा, 45 का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 45 का तो एक ही है भाई, उसका किसके साथ पेयर बनेगा, 45 के बाद तो 50 आ जाता है, तो उसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 आगे, प्लस में क्या लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 45, और ना ही आपका 90 का किसी के साथ पेयर बन रहा है, तो 90 का भी लिख लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 90। अब देखो हर पेयर से आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो देखो एक वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो देखो सबसे एक एक वैल्यू आएगी आपकी सब पेयर से, एक इससे आई, एक इससे आई, एक इससे, एक 20 से, एक 25 से, एक 30 से, एक 35 से, एक 40 से, और 45 की अपने को पता है 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर लगाया तो क्या आ जाएगा 1/2, और 90 का अपने को पता है ये 1 होता है। सबको जोड़ लो तो कितना बनेगा अपना, ये बनेगा 9.5। कितना बनेगा, 9.5 बनेगा। क्लियर है सबको, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भैया। अब नेक्स्ट देखो, ये सारे PYQ आपके, इसकी वैल्यू पूछिए। बच्चे बड़ा क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं यार, घबराना नहीं है, ईजी है ये क्वेश्चन आगे। देखो इसमें पेयर बन रहा है अगेन A प्लस B का, 90 बन रहा है, और मैंने बताया था इसी में क्या होता है 1 वैल्यू होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, प्लस 2 इंटू 10 11 का किसी के साथ बन रहा है, 10 11 का बन रहा है अपने 79 के साथ 1 बन गया, 31 का बन रहा है 59 के साथ 1 बन गया, 45 की अपने को वैल्यू पता है ये 1 होती है, तो सारे मल्टीप्लाई में 1 1 1 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा फाइनल आंसर, -3। अंदर वाले का देखो, इसमें अपन चेंज कर सकते हैं, अभी पिछला ही किया था, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 21 69 चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर 21 में, तो अंदर वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 - 3 आ जाएगा अगेन, और 3 - 3 आपका क्या होता है, यही तो आपका 0 होता है। क्लियर है, इज इट क्लियर। ये देखो टाइप 2, इसमें आपको सेक थीटा दिया x प्लस 1/4x, और आपसे पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दो। जब भी ऐसा हो ना कि वैल्यू कुछ नहीं दिया ना, एंगल दिया आपको, तो आप वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो मैंने मान लो सेक थीटा है और उसकी मैं वैल्यू लेट कर लेता हूँ, एक्स की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, आपके एक्स की वैल्यू क्या लेट करता हूँ, 1 लेट कर लेता हूँ 1। ठीक, तो यहाँ से देखो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 + 1/4, जो क्या आ जाएगा 5/4। ठीक, अब देखो अपन जो ट्रायंगुलर फॉर्म है उससे अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा तो आ गया, टेन थीटा निकालते हैं। तो ये बनाया मैंने ट्रायंगल, ये बना लिया मैंने ट्रायंगल। ठीक, सेक थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा क्या होता था आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो ये थीटा माना तो मैंने, ये तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, सामने वाली हमेशा बताइए, तो ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो बेस दिया आपको 4 और ये हाइपोटेन्यूज दिया 5,
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस किया तो 9 बचा, 9 का रूट क्या होगा 3, ये आ गई 3। अब टेन थीटा क्या होता था आपका, ये होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा 3/4। दोनों को ऐड कर दो, यही अपने से पूछा है, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 3/4 आ जाएगा 8/4, जो कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि बेस नीचे सेम है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू दिया 2। तो आपको बताना है देन टेल साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3, ये क्या होगा। देखो जब भी ऐसा हो ना, आपने को एंगल नहीं दिया हो और डायरेक्टली पता चल जा रहा है तो डायरेक्ट लेट कर सकते हैं। जैसे अपने को पता है 90 पे साइन 90 क्या होता है 1, और साइन 90 पे बीटा क्या होता है, ये भी, ये आपका क्या होता है, सॉरी 90 नहीं होगा, ये 0 होगा, क्योंकि 0 पे 1 होता है, अलग अलग एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा, 2 बन रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्या है 90 है, तो 92 जा क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, 180 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 60। साइन 60 क्या होता है भैया, साइन 60 होता है आपका √3/2, डायरेक्ट आंसर। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना है भाई, सीरियस स्मार्ट अप्रोच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका SW है यार, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पीछे जो क्वेश्चन कराए, ध्यान से करके कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना यार इसका। ये देखो, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, देन सेक थीटा क्या होगा, ये आपको बताना। अगेन आपको वैल्यूज़ नहीं दी है, तो क्या करेंगे अपन, वैल्यू लेट कर लेते हैं, कोई भी थीटा मान लेते हैं। जैसे मैंने थीटा मान लिया आपका, मान लो मैंने थीटा माना आपका 45 डिग्री माना है, तो यहाँ से पी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, सेक 45 होता है आपका √2 होता है ना, और ये होता है 1, तो पी की वैल्यू आ गई ये। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन की ज़रूरत होती है, तो देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन से करने की भी अप्रोच आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या है, सेक थीटा तो अपने को पता चल गया है कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए, क्योंकि अभी आपने थीटा 45 माना है। ठीक, तो अब ऑप्शन से चेक करेंगे पी की वैल्यू ये पुट करके कि किस में √2 आ रहा है, वही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन आपका ये है। ठीक, तो देखो मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ पी की दोनों में, तो आपको ये सब में पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो मैंने पी की वैल्यू पुट की आपके बी ऑप्शन में, डायरेक्टली बी ऑप्शन में मान लो चेक की, तो अब देखो मैं सोल्व करके देखता हूँ, आपकी √2 वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो सेक थीटा की वैल्यू है, क्योंकि सेक थीटा की √2 आनी चाहिए। तो ये मैंने पुट किया, ये आ गया 1/2 है, राइट, ये आपका कितना है 1/2, और पी की वैल्यू हो जाएगी √2 + 1, फिर है 1/p, तो प्लस 1/√2 + 1। अब जब भी नीचे रूट में वैल्यू आ जाती है, अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो √2 - 1 से मैंने ऊपर नीचे क्या किया, आपके मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज करने के लिए। अब फर्दर सोल्व करते हैं, ये आएगा 1/2, ये आएगा आपका √2 + 1, और ये देखो ऊपर तो आ जाएगा √2 - 1 है ना, बीच में प्लस साइन आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर a² - b², तो ये नीचे 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोल्व कर लो, 1 से 1 कट गया, √2 + √2 क्या हो जाएगा आपका 2√2 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा आपका 2 कट जाएगा, और ये आंसर आ गया √2 आ रहा है, मतलब सेक थीटा की वैल्यू तो √2 थी, तो अपना मतलब सही है एकदम आंसर, ऑप्शन बी क्या आपका सही है। ये आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यार काफ़ी कुछ करवा दिया। मैथ्स में आप मत बोलना कि मैथ्स में अपन नहीं कर पाए, अपने ने काफ़ी कुछ किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस वगैरह पढ़ाऊँगा, टोटल 5 क्लासेस है, तो ध्यान से करेंगे सब कुछ। तो थैंक यू, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, और बाकी प्रैक्टिस करते रहना यार, प्रैक्टिस मत रोकना। ओके ओके देन, थैंक यू, जय हिंद।